जय गुरुदेव जय गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत पर। आइए अब ये खास छोटी चीज रोज मेरे को भक्त पता तो बाकी है, लेकिन ये पूछ रहे हैं तो एक बात बताना कि मैं किसी से अच्छी बात करूं तो भी वो मेरे दुश्मन बन जाते हैं, लड़ने लगते हैं। मेरे को यश कीर्ति कम मिलती है, मेरी अच्छी बात की इज्जत नहीं होती, और मैं कुछ भी बोलूं तो लोग मेरे बिना काम मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, दुश्मन बनते हैं। कोई अच्छे लोगों का मेरे जीवन में संबंध बैठ भी गया तो मेरे पास आने के बाद मुंह मोड़ लेते हैं, वो लोग मेरे साथ रहते नहीं है। मेरे को अपमान अपयश ये झेलना पड़ता है, शत्रुता दुश्मनी झेलनी पड़ती है। मेरे साथ संबंधों का मधुर प्रेम का कोई प्रकार का रिश्ता नहीं होता। ऐसे कौन कौन है भाई? और भी हैं जो हाथ नहीं उठाए, उनको थोड़ा शर्म। जो हाथ उठाया उनको मैं जो उपाय बोलूंगा वो सार्थक होगा। जो शर्म के मारे हाथ नीचे रखे थे वो ये उपाय करेंगे तो भी फलेगा नहीं, क्योंकि गुरु के सामने शर्माया वो संसार में कहाँ जाके इलाज पाएगा। अब देखो बाद में उठाइए, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि ये तो काम गड़बड़ा गया। अब सही ढंग से हाथ उठाओ, किसको चाहिए आशीर्वाद? देखो अब सबने उठाया, देखा? ये सब थे लेकिन हाथ नहीं उठाया। क्योंकि मैं क्यों उठाऊं? तुम्हारा बाप तुम्हारा नस नस जानता है तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारा बाप सब जानता है, वो तुम्हारे पोल खोल के रहेगा। अभी तो तुम्हारा पोल खोला, कल तो तुम्हारा लंगोट भी खोल सकता हूं, देख लो। अच्छे से ये भी खुलवा के रहूंगा मैं। बहुत सरल उपाय बताता हूँ, जरूर जीवन में आपके लिए काम करे। जो कृष्णगिरी में है वो कृष्णगिरी में ये उपाय करो। जो नहीं हो, बाहर से सुन रहे हो, अपने घर में करो। 7 रंग के डोरे लो। इतना डोरा, बहुत सरल उपाय है। ऐसा तो उपाय ही नहीं सुना होगा। इससे क्या होगा महाराज? करके देखो। आपके पास लोग खींचे आएंगे, आपके पास प्रेम का संबंध बढ़ेगा, आपके पास अच्छे लोगों की टोली बढ़ेगी, आपका सहयोग करने वाले बढ़ेंगे। आप एक ऐसी टोली में रहेंगे जहां आप शेर की तरह माने जाओगे। कैसे होगा? 7 रंग के डोरे लो। कितने? सफेद है, पीला है, हरा है, नीला है, लाल है, आसमानी रंग कोई ऐसा है, कोई ले लें। एक रंग और भी हो सकता है, एक रंग और कोई ले। 7 रंग हुआ। 5 तो ये होना, सफेद लाल पीला हरा नीला। काला नहीं लेना, काला नहीं हो, नीला हो, डार्क ब्लू हो, ब्लैक नहीं लेना। और उसके बाद 2 रंग कोई भी आप थोड़ा लाइट कलर का चूज कर लें, ऑरेंज और स्काई ब्लू। ऑरेंज और 7 डोरा लिया। ये ले करके इस डोरे को माँ के चरण में रख दिया करें। यहाँ जो माँ बैठी है, पंडित जी को दें, वो रख देंगे। आप एक अपने नाम लिख के कागज में रख दें, कागज पोटली कर दें, अपना नाम लिख दें, उसको माँ के चरण में दे दें। पंडित जी को बोले यहाँ रख दो, गुरु महाराज ने बोला है, रख दो। हो गया, पड़ा रहने दो वहां। और जो घर में देख रहे हैं वो आप कुलदेवी के स्थान में रख दो। 9 दिन तक उसको उधर ही पड़ा रहने दो। 9 दिन तक उसका दिया धूप होने दो। पूजा तो रोज करते हो, यहाँ तो पूजा हम कर ही रहे हैं, आपको कुछ करना है नहीं, फोकट में डोरा लाना है, रखना है तो अपने नाम का पोटली करके यहाँ रख दो। 9 दिन देवी के चरण में हो। उसके बाद पुरुष को जीवने हाथ में बांध ले, स्त्री अपने डावे हाथ में बांध ले। ये 7रंगी डोरा हाथ में आने के बाद कोई भी दुश्मन दोस्त हो जाता है, वो 100% होता है। बहुत सरल उपाय है। उपाय मैंने जो भी बताया, 2 रुपया खर्च हो ऐसे उपाय हैं। ऐसा नहीं बोला कि 7 सोने का तार लाओ और सोने की गांठ बनाओ फिर गुरुदेव को 50% दो। अरे गुरुदेव उल्टा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये सब करो और मुक्त हो जाओ। तो तुम्हारा फुगट में 7रंगी डोरा होना चाहिए, उसमें स्काई ब्लू ऑरेंज है, अच्छा रंग है ये दोनों। तो ये रंग लगा करके 7रंगी डोरा पहन लोगे, देखने में भी कलरफुल लगोगे, ये भी फायदा है। थोड़ा आप फीके लग रहे हो तो रंग बिरंगी डोरा देख के भी लोग सोचेंगे वाह कलरफुल है ये, तो डोरे का भी आनंद आएगा। माँ के चरण का डोरा पहन के जाओगे, अरे कृष्णगिरी से मैं क्या लाया, अरे माँ का चरण का डोरा ही मेरे साथ आ गया, अब मेरे को क्या आना है, वो भी आ गया। और ऐसा है तो महाराज
फिर कैसे डोरा लाएं, कहाँ जाएं इस जंगल में। तो मैं मेरे किसी भक्त को आदेश दे दूंगा, वो सतरंगी डोरा लाके सब रख देंगे। तो नाग पंचमी के दिन हम सब ये डोरा पहन लेंगे अपने आप फोगट में। उसके बाद तो वो भी कल्याण हो जाएगा। तो किसी को बोल दूंगा वो डोरा ला के रखे, ऐसा व्यवस्था करेंगे। तो आज हम ये कथा को सुनते सुनते अब वहां पहुंचे जहां नवरात्रि की महिमा आ रही। उसमें कलश स्थापना में कलश में शुद्ध गंगा जल डालने का विधान, और उस कलश में सुपारी में माँ का नाम लेके प्रतिष्ठा करके उस सुपारी को कलश में, माँ इस सुपारी के रूप में तुम कलश में रहना, रक्षक के रूप में सरसों को डालें, समृद्धि के रूप में केसर को डालें, हाँ, सुरक्षा के रूप में सरसों को डाला, समृद्धि के रूप में केसर को डाला, रत्नों को वैभव के रूप में पंच रत्न जरूर, नवरात्रि के कलश स्थापना में 5 रत्न जरूर डालना। पंच रत्न पोटली मांगोगे तो दुकानों में देते हैं, ये औषधि दुकानों में सर्व औषधि जरूर डालना। क्या डालना? एक पोटली मिलती है 3 रुपए की, सर्व औषधि बोलते हैं। आपको लगा होगा कृष्णगिरी जैसे कोई बड़ी औषधि हो, सर्व औषधि इसी पैकेट 3 रुपए में मिलती है। वो सर्व औषधि पंचरत्न की पोटली, सुपारी, सरसों, केसर, 2 बूंद अत्तर, 2 ही 2 पांकुड़ी गुलाब के, क्योंकि 10 दिन वो कलश स्थापित रहता, अंदर से बास उठ के 2 पांकुड़ी, कोई भी पुष्प के 2 ही 2 पांकुड़ी, 2 बूंद अत्तर डालना। ये सभी सामग्री अंदर डाल करके चंदन थोड़ा सा 2 बूंद, असली घिसा हुआ चंदन, दुकान में चंदन मिल रहा है, पाउडर नहीं लाना, वो चंदन, ये सब डाल के मैंने जैसे 5 पत्ते बोले, दूर्वा के, अशोक के, पीपल के, आम के और पान, ये 5 पत्ते हर एक में 2-2, 3-3 लगा करके कोरा करके अंदर एक नारियल जटाधारी अच्छा सा खड़ा करना, ऐसे खड़ा रखना। कई लोगों को देखता हूँ ऐसे सुखाते हैं, ऐसे जो भी नारियल सुला के साथिये पर रखते हैं उनको उसका पूरा प्रभाव नहीं मिलता, ऐसे खड़ा रखना चाहिए। कर दिया, नाड़ा छड़ी बांध दिया, मोली बांध दी, तो स्थापित कर दिया, नीचे कलश के कर दिया, कलश स्थापित किया, एक अच्छे पीठ पर लाल कपड़ा स्थापित कर दी, पीठ पर यंत्र या देवी को स्थापित कर दिया, दोनों तरफ घी तेल के दिए लगा दिए अखंड। रोज बार के हिसाब से विभिन्न नैवेद्य, धूप, पुष्प आदि से उनकी सेवा करें, देवी प्रसन्न हो। तब व्यास जी को जन्मे जी पूछते हैं, ऐसे जरूर प्राप्त हो। तो व्यास जी के भगवान राम ने नवरात्रि की साधना किष्किंधा के पर्वत पर की, तब भगवती प्रकट होकर आशीर्वाद दी कि तूने आगे अवतारों में जितना बल पाया वो मुझसे पाया, और इस राम अवतार में भी मैं मेरी देवी शक्तियों के वानरों के रूप में, रीछ के रूप में भेजूंगी, वही शक्तियां तेरी कल्याण करेगी जिससे तू रावण का वध कर सकेगा। हे राम, भक्ति से मेरी सेवा कर। एक बार किष्किंधा पर्वत पर नारद जी ऊपर से जा रहे हैं अपनी महती नाम की वीणा बजाते हुए, तब वो देखते हैं कि नीचे राम लक्ष्मण बड़े दुखी बैठे हैं। तो नीचे उतर के पूछते हैं, राम तुम तो जानते हो कि तुम एक अवतारी पुरुष हो और तुम्हारे हाथ से रावण का वध लिखा है, फिर भी तुम ऐसे हताश बैठे हो, तो ये तो मनुष्य धर्म का नियम तुम पाल रहे हो मुझे लग रहा है। तो राम जी बड़े दुखी बैठे देख के नारद जी कहते हैं कि तुम अभी वसंत ऋतु खत्म हो के आश्विन ऋतु शुरू हुआ, यानी शरद ऋतु, इस मंगलकारी बेला में 9 दिन भगवती की साधना करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। राम जी पूछते हैं कि ये कैसे करना, क्या करना, मेरा दिमाग तो सीता को सोच के बड़ा यूं भटक रहा होने से विक्षिप्त हूं, कैसे करूं। नारद जी कहते हैं, मैं स्वयं आचार्य के रूप में यहाँ किष्किंधा में ठहर के तुमको भगवती की साधना कराऊंगा। समय आया, नवरात्रि आई, तो बड़े सुंदर मंडप सजा के नारद जी ने राम लक्ष्मण के हाथ से भगवती के 9 दिन व्रत सेवा पूजा करवाई। और जैसे ही पूजा पूर्ण हुआ, अष्टमी का रात, भगवती सिंह पर आरूढ़ होकर के अभय वरद मुद्रा, पास अंकुश धारिणी होकर के, कोटि सूर्य समान तेजस्विनी, चंचल मछली जैसी आंख वाली, जिसकी जिब्बा से सरस्वती बैठ करके बोलती हो, जिसके दोनों तरफ लक्ष्मी रमा रूप लेकर के साधना करती हो, जिसके चरण में हजारों तुम्बुरु नारद वीणा बजा के गुणगान करते हो, जिसके स्वरूप को देखने के लिए योगी लोग हजारों युगों से तपस्या करते हो, वो भगवती विशाल रूप के राम के सामने विशाल रूप के लेकर के प्रकट होके कहती है कि हे राम, जब समय आया तो मैंने तुमको मत्स्य के रूप में प्रकट करके मत्स्य अवतार कराया, समय आया तब मंदार गिरी के ऊपर तुमको होने की जरूरत पड़ी, तो मैंने कूर्मा अवतार तुम्हारा लेवा करके तुम्हारे ऊपर मंदार गिरी को रख के
क्षीरसागर का मंथन कराया। बाद में समय आया तो मैंने तुमको नरसिंह का रूप दिया, तुम नरसिम्हा अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किए। मैंने तुमको जमदग्नि का पुत्र बना करके परशुराम बना के धरती में भेजा और तुमने क्षत्रियों का वध करके धरती में कई प्रयाग काम किए। तुम ही वामन बने जिसको मैंने बनवाया, जिससे तुमने बलि से 3 पैर की मिट्टी मांगी। और हर जगह मैं शक्ति हर व्यक्ति को भेजती हूं जहां शक्ति की जरूरत हो। अभी तुमको मैंने ही भेजा है इस राम अवतार में ताकि रावण का वध हो। तुम पराक्रमी बनो और अपने काम में दिमाग लगाओ। मेरी शक्ति के वश में तुम सब हो और वो शक्ति सब करवा रही है, ये सोच के अपनी हताशिता छोड़ो और आज से ही पराक्रमी बन जाओ। ऐसे मां वरदान देख के अदृश्य होती है। राम पराक्रमी बन के बाद में रावण का वध करने जा रहे हैं। वहां भी देवी प्रकट होके कहती है कि तुमने जैसे ही शरद नवरात्रि की मैंने प्रसन्न होके आशीर्वाद दिया, आगे बसंत नवरात्रि में रावण वध के बाद भी मेरी पूजा तुम करो, सदा तुम मंगलकारी बनोगे। तो राम ने अयोध्या में भगवती के अनेक मंदिर बनाए, सेवा पूजा करके शाक्त परंपरा के परम उपासक बन के भगवान राम ने भगवती की कृपा से रावण वध कैसे किया, ये वर्णन देवी भागवत में अति सुंदर रूप से आया। हमने ये कथा सुनी। कल से हम भगवान कृष्ण का चरित्र, कृष्ण कैसे भगवती की साधना से परिपूर्ण सिद्धि प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से भगवान कृष्ण वसुदेव के समय से ही मुक्ति के मार्ग के स्वयं नेता बनते हैं, ये सब कथाएं आगे इसी देवी भागवत की परम कल्याणकारिणी कृपामयी प्राण से करके अपने इस शरीर को पावन करेंगे। इस बातों को जिसने भी सुना होगा, जिसने भी समझा होगा, उन सब पर भगवती की पूर्ण कृपा निश्चित बरसेगी। जो ये भगवती भगवान परम शंकर की अर्धांगिनी बन के विश्व का मंगल कर रही है, ये माँ, इसके जो नाम स्मरण करें उस जन्म का पाप मिट जाए। उसकी भक्ति करने के लिए घर से निकलें तो 10 जन्म का पाप निकल जाए। कृष्णगिरी के दरवाजे तक पहुंच जाएं तो 100 जन्म का पाप निकल जाए। कृष्णगिरी पद्मावती माँ के मंदिर के शिखर का दर्शन कर लें तो 1000 जन्म का पाप मिट जाए। मंदिर में पैर रख दें तो 10,000 जन्म का पाप मिट जाए। भगवती के मूल स्थान तक पहुंच जाएं तो 1,00,000 जन्म का पाप मिट जाए। भगवती का दर्शन हो जाए तो 10 लाख जन्म का पाप मिट जाए। भगवती चरण में सिर समर्पित हो जाए तो 1 करोड़ जन्म का पाप मिट जाए। उस चरण में पढ़ने के बाद उसका नाम स्मरण हो जाए तो 10 करोड़ जन्म का पाप मिट जाए। उसके चरण में समर्पित हो जाएं तो अनंत अनंत करोड़ जन्मों का पाप मिट जाए। ऐसे राजराजेश्वरी, त्रिभुवन तारिणी, धरणेन्द्र प्रिया, पार्श्व जिन पदाम्बुज सेविनी, सर्वरक्षिणी, आदिशक्ति, महामाया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी, परम कल्याणकारिणी के तत्वों को सुनते सुनते आज हमने